बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो एक और नई वीडियो के साथ और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज वीडियो को बनाना। तो अब हर चैप्टर से जो है आपको वीडियो मिलेगी, कम से कम 2 वीडियो तो आपको मिलेगी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हिंदी में एक अ, अध्याय है जिसका नाम अलंकार है। तो आज हम लोग अलंकार के 40 क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको सामने उपस्थित हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। कुछ मेरे छात्रों की मांग थी कि सर जो है आप अलंकार से वीडियो बनाइए, तो ये अलंकार से बना रहा हूँ। फिर एक और अलंकार की वीडियो बनेगी और साथ में जो है सभी अध्याय से जो है और सभी भाग से जो है कोशिश ये है कम से कम 2 वीडियो जिसमें कम से कम 100 सवाल आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। कह रहा है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों तो उसमें कौन सा अलंकार बनता है। तो देखिए अ, रूपक बनता है, अनुप्रास बनता है, यमक बनता है या श्लेष बनता है। तो देखिए रूपक का मतलब होता है कि उपमेय और उपमान का भेद आरोप हो जाता है। अनुप्रास जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक का मतलब कि एक से अधिक कम से कम 2 शब्द हों और उसके दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। यमक बनता है। श्लेष में एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ कौन सा अलंकार बनता है, तो श्लेष बनता है। तो यहाँ कौन सा बनेगा अपना, श्लेष बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। कह रहा है सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। तो उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है या व्यतिरेक अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनुप्रास है या व्यतिरेक है। तो देखते हैं। स वर्ण की आवृत्ति कई बार है, तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास। तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जिसमें वर्णों की जो है आवृत्ति हो, अनेक वर्णों की जो है वो एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो तो अनुप्रास बनता है। चलिए अगला क्या कह रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए। और इसकी दूसरी लाइन भी है जननी तू जननी भई विधि कछु न सहाय। तो देखिए छेकानुप्रास है, किलाटानुप्रास है कि वृत्तानुप्रास है। तो देखिए इसमें जो है वो जननी तू जननी भई विधि सन कछु न सहाय। और इसकी दूसरी लाइन भी यही है कि जननी तू जननी भई विधि सन कछु न कहाय। और ये राम के वनवास के बाद की बात है। भरत जब आते हैं तो कहते हैं कि तू तो जननी है जिसने मुझे पैदा किया है, लेकिन ये जो सौतेला वाला व्यवहार है ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो देखिए जब किसी भी पंक्ति को शब्द खंड की जब आवृत्ति कर दी जाती है तो उसमें अनुप्रास का एक भेद होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो तीसरे का सही क्या होगा, बी हो जाएगा। चौथा में देखिए कह रहा है कि कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ कनक के 2 अर्थ हैं, 2 बार कनक का प्रयोग है और कनक के दोनों कनक के अलग अलग अर्थ हैं। एक कनक का मतलब अ, जो है वो धतूरा है और एक कनक का मतलब सोना है। तो जब दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाएं और शब्द एक ही हो और दोनों के अर्थ जब अलग अलग होते हैं तो इसमें यमक अलंकार बनता है। तो कौन सा बन जाएगा, यमक बन जाएगा। तो चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए पांचवें में कहते हैं। कह रहे कि अजो तरोना ही रह्यो श्रुत सेवक एक रंग। अजो तरोना ही रह्यो श्रुत सेवक एक रंग, इसमें अलंकार पूछा है। श्लेष है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्ष है। अजो तरोना है तो हमेशा तरोना मतलब नीचे। तो 2 अर्थ बनते हैं। देखो भाई, देखिए सोना का जो गहना होता है वो नाक में भी होता है और कान में भी होता है। तो नाक के भी नीचे रहता है और कान के भी नीचे रहता है। तो इसलिए इसके 2 अर्थ हैं एक ही शब्द के। तो अलंकार कौन सा बन जाएगा, श्लेष बन जाएगा। कौन सा बनेगा, श्लेष। तो सही कौन सा हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो पांचवें में पहला हो जाएगा। तरोना का मतलब होता है नीचे, क्या होता है नीचे, और बिहारी का दोहा है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, श्लेष हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहे कि निम्नांकित गद्यांश पद्यांश में अलंकार है। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे हो सावन घन काले काले। तो कभी ये कह रहा है कि झरनों का पानी गज लेकर छिड़क रहे हैं एक दूसरे के ऊपर मतवाले हैं। तो उनको देखकर ऐसा मानो लग रहा है कि जैसे सावन के महीने में काले काले पानी जो है बरस रहे हैं। तो मानो शब्द का प्रयोग है, तो मनु मानो जनो जानो और मनो मानो का प्रयोग जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। तो अलंकार कौन सा बनेगा, उत्प्रेक्षा बन जाएगा। तो छठवें का कौन सा सही हो जाएगा हो, तो डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
कह रहे कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो राधिके सुजान, आप मेरे उर में या मन में बसी हुई हैं, और चूंकि आप जो है वो उर्वशी के समान है, तो उर्वशी का कई बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है। तो जब एक ही शब्द के कई बार प्रयोग हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो अलंकार यमक बन जाता है। तो कौन सा अलंकार बनेगा? यमक बनेगा। तो सातवां का कौन सा सही हो जाएगा? हो पहला सही हो जाएगा, अ, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नवा में कह रहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कभी खगोत्सम जहत कर प्रकाश। तो सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि। हम्म तो सूर सूर हैं, सूर्य है, और तुलसी जो है वो शशि है, और केशवदास उड़गन है। तो दो शब्द, एक ही शब्द दो बार, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, तो अलंकार कौन सा बनेगा? हो तो इस तरह में बनता है यमक अलंकार। जब कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ भी अलग अलग हो तो यमक बनेगा। चलिए नवा देखिए। कह रहा है तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कुल सो जल परनन हित मनहु सुहाए। उप पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो तरन तनुजा तट तमाल, तो वर्ण की आवृत्ति जो है वो कई बार है। तो जब वर्ण की आवृत्ति कई बार होगी तो अलंकार बनेगा अनुप्रास, सॉरी अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार में होता है वृत्यानुप्रास। तो ये क्या बनेगा? वृत्यानुप्रास। अलंकार बनेगा अनुप्रास, और अनुप्रास का एक भाग होता है वृत्तानुप्रास। अनुप्रास के कुल 5 भाग होते हैं। तो चूंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार है और वो भी क्रम के स्वरूप में है, तो वृत्तानुप्रास बनेगा। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरे सा ऊंचा हो मन। कह रहा है कि सागर के समान गंभीर हृदय हो और गिरी के समान ऊंचा मन हो, तो इसमें अलंकार बताना है। तो सम सो सा सरिश जो है ये उपमा की पहचान होती है। किसकी पहचान होती है? उपमा की पहचान होती है। तो 10 में कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। चलिए अगला कह रहे हैं कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? तो अभी मैंने बताया कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास बनता है। कौन सा बनेगा? तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहे हैं। कह रहा राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है। तो जब एक ही शब्दखंड की आवृत्ति होती है, जब शब्दखंड की आवृत्ति होती है, तो पहली भी लाइन वही है कि राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलता है, और राम हृदय जाके नहीं विपल सुमंगलता है। तो जहाँ कविता में शब्दखंडों की आवृत्ति होती है वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो कौन सा हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो है वो अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार का भेद होता है छिकानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, श्रोत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। चलिए अगला देखें क्या कह रहा है। कह रहा है चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बृषभानु जापे हलदर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार पूछा? तो देखिए इसमें अलंकार कौन सा होगा? वक्रोक्ति होगा, श्लेष होगा, यमक होगा, या अनुप्रास होगा। तो आपको बताना है कि कौन सा श्लेष होगा इसमें। तो देखिए श्लेष, इसमें जो अलंकार बनेगा वो कौन सा बनेगा? श्लेष बनेगा। श्लेष के दो भेद होते हैं, एक होता है सभंग श्लेष और एक होता है अभंग श्लेष होता है। तो इसमें बनेगा कौन सा? सभंग बनेगा, क्योंकि यहाँ श्लेष के जो सभंग भेद है, तो यहाँ देखिए एक शब्द क्या लिखा है? वृषभानुजा, और एक शब्द क्या लिखा है? हलधर। तो देखिए वृषभानुजा के दो भई अर्थ हैं, एक राधा और एक जो है वो गाय है। और हलधर के भी दो अर्थ हैं, एक बलराम और एक जो है वो हाँ, बैल होता है। तो अलंकार कौन सा बनेगा? श्लेष। और चूंकि दोनों को खंड करने के बाद अर्थ निकलता है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होता है? सभंग श्लेष होता है, तो श्लेष बनेगा। तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहा है। कह रहे इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण रहा उसको छांटिए। कह रहा है कि जो अनुप्रास का लक्षण नहीं है उसको छांटिए। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्ण की आवृत्ति संभव है, यह अनुप्रास में होता है। एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति क्रमानुसार आवृत्ति होती है, तो ये भी अनुप्रास में होता है। पंक्ति की समरूपता आवृत्ति होती है, तो ऐसा नहीं होता है। जबकि डी में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वर्णों की आवृत्ति होती है, तो ये भी होता है। वर्षों की आवृत्ति नहीं है, वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ वर्ष नहीं होगा, यहाँ क्या होता है? वर्ण होगा। तो वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है।
तो ये भी सही है, अर्थात इसमें जो सही नहीं है वो कौन सा सही नहीं है, सी नहीं सही है। तो 14 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि बूंद अघात सहस्य गिरि कैसे, खल के बचन संत सहज ऐसे। में अलंकार पूछा है, कह रहा है कि बूंद अघात सहस्य गिरि कैसे, खल के बचन संत समझ ऐसे। बूंद अघात सहस्य गिरि कैसे, मतलब कहने का तात्पर्य है कि कितनी भी बूंद के आघात, कितनी भी बूंदें गिरती हैं, कितनी भी बारिश होती है, लेकिन उस आघात को जो है आ, गिरी का मतलब पर्वत सह लेता है। ठीक वैसे ही जैसे खल के वचन संत सह जैसे, ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों के वचन को संत सह लेता है। तो पूछा है कि इसमें अलंकार क्या होगा, इसमें अलंकार जो बनेगा वो उदाहरण अलंकार बनेगा। कौन सा अलंकार अलंकार बनेगा, हो उदाहरण अलंकार बनता है। अब उदाहरण अलंकार क्या होता है, तो जहां किसी बात के समर्थन में उदाहरण किसी वाचक शब्द के साथ हो, किसके साथ हो, वाचक शब्द के साथ जब उदाहरण दिया जाता है तो आपको ध्यान देना होगा कि इसमें वाचक जो है वो सहवाचक लगा हुआ है दूसरे वाले में, और जैसे का भी प्रयोग किया गया है, तो जो है ये हो जाएगा उदाहरण अलंकार हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है, किसी युक्ति के से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। देखिए दो तीन तरह से ऐसे होते हैं, जैसे अगर किसी सामान्य कथन का विशिष्ट कथन से समर्थन करते हैं तो वो अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है, और जब किसी सामान्य कथन का समर्थन किसी लोकोक्ति और मुहावरे से करते हैं तो दृष्टांत हो जाता है, और जब किसी युक्ति से समर्थित की गई बात, जब किसी बात को किसी युक्ति से समर्थित करते हैं तो वहाँ काबिलिंग अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, काबिलिंग अलंकार हो जाता है। इसलिए 16 का कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहा है कि नित्य प्रति पुण्यो रहत आनंद जो ओप उजास में कौन सा अलंकार है। कह रहा है कि नित्य प्रति पुण्यो रहत आनंद ओप उजास, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें अलंकार जो हो जाएगा वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहे दीर्घ उर्छत टूटत कुटम जुतर चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही दई नहीं हरीत। तो पूछा कि इसमें कौन सा अलंकार है, निर्दर्शना है, असंगति है, दृष्टांत है या बभावना है। तो दीर्घ वर्षत मतलब आंख का उलझना, घर का टूटना और मन में प्रेम का होना, तो ये सभी जो है अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, अलग अलग चीजों पर हो रहे हैं। तो इसमें असंगति है, दीर्घ का मतलब आंख उलझना, घर का टूटना, इसमें कोई समानता नहीं है, ये अलग अलग जगह पर हो रहे हैं। तो जब कारण और कार्य और प्रभाव सब अलग अलग जगह पर होते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग असंगति, जहां कोई विसंगति नहीं होती है। तो ये अलंकार कौन सा हो जाएगा, असंगति हो जाएगा। तो 18 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है कि सखी नील नस भर से उतरा यह हंस आहा तिरता तिरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला ज्यों चरता चरता। तो ये उर्मिला के वियोग का वर्णन किया गया है। इसमें पूछा है कि रूपक का कौन सा भेद होता है। तो देखिए हिंदी में रूपक जो होता है वो अर्थांतरन्यास अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, और रूपक के मुख्यतः कुल तीन भेद होते हैं, एक होता है सांग रूपक, एक होता है निरंग रूपक, और एक होता है पारंपरिक रूपक। तो पूछा है इसमें कौन सा रूप है। देखिए बच्चों इसमें जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा सांग रूपक। आप समझ रहे होंगे कि सांग रूपक पारंपरिक रूपक। देखिए सांग रूपक का मतलब होता है कि जब उपमेय के अंगों और अवयवों पर उपमान के अंग और अवयव का आरोप कर देते हैं। देखिए जब उपमेय के अंग पर उपमान के अंग और अवयव का आरोप होता है उसको सांग रूपक कहेंगे। पारंपरिक रूपक का मतलब होता है कि जब एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं परंपराओं वाले, तो पारंपरिक रूपक होते हैं। निरंग रूपक का मतलब होता है कि जिस रूपक के उपमेय पर उपमान का आरोप अंगों पर नहीं होता है उसको निरंग रूपक कहते हैं। तो चूंकि 19 का उत्तर जो हो जाएगा वो सांग रूपक हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या करें, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मुरदल अधखुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल से सबन बीच गुलाबी रंग। तो दो तीन जगह इसमें त्रुटि है। ये नील परिधान है, चील परिधान नहीं है, ये क्या है, ये नील परिधान है। ठीक, ये नील परिधान खुल रहा फूल, आ, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल, शीश बन बीच गुलाबी। तो भेष नहीं है, शीश बन है, बीच गुलाबी रंग। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो खिला हो ज्यों बिजली का रंग। तो ज्यों शब्द का प्रयोग जो किसमें हो जाएगा, उत्प्रेक्षा में हो जाएगा। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। तो 20 का कौन सा सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अर्थालंकार है। अर्थालंकार कौन है, श्लेष यमक वक्रोक्ति या रूपक। तो श्लेष यमक और वक्रोक्ति जो तीनों हैं ये शब्दालंकार हैं, और रूपक जो इसमें कौन सा अलंकार है,
अर्था अलंकार है। तो पूछा कि कौन अर्था है, तो रूपक इसमें क्या हो जाएगा, अर्था हो जाएगा। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा, हो डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में क्या करें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इनमें कौन सा अलंकार है? तो बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, असंगति है, श्लेष है, रूपक है और वक्रोक्ति है। तो देखो बच्चों, सामान्यतः इसमें अलंकार तो विभावना है, लेकिन अगर विभावना नहीं है तो इसको हम असंगति लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, असंगति लगा सकते हैं। इसलिए आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, हो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ए वाला, असंगति हो जाएगा। अगर विभावना नहीं है तो आप इसको असंगति जो है लगा सकते हैं, क्योंकि बिना पैर के चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, तो इसमें असंगति है, इसलिए अलंकार कौन सा लगेगा, तो 22 का असंगति हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी शबसून, पानी गए न उबरे मोती मानुषुन। तो कभी कहना है कि व्यक्ति को जो है अपनी पानी को बिन पानी शबसून, बिना पानी के शब्द को सुना है। तो चूंकि कविता में एक शब्द पानी है और उसके कई सारे अर्थ हैं, तो जब भी कविता में कोई भी एक शब्द हो और उसके कई सारे अर्थ निकलते हो, तो उस तरह के कविता में जो अलंकार प्रयुक्त होता है उसको श्लेष कहा जाता है। कौन सा अलंकार कहा जाता है, उसको श्लेष कहा जाता है। अब यहाँ पानी का अर्थ चमक भी है, इज्जत भी है, और अ, पानी भी है, इज्जत भी है और चमक भी है, तो उसके कई सारे अर्थ हैं, इसलिए अलंकार का अर्थ अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कर्क निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, नाक कामोतर अधिक मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देख सहसा हुआ सुकुमौन है, और सोचता है अन्न शुभ कौन है। तो इसमें देखिए नाक का मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से नाक का मोती जो है वो अ, उस रंग का हो गया है, लाल रंग का हो गया, और उसको जो है भ्रमवश एक तोता जो है उसको अनार का दाना समझ लेता है। तो भ्रमवश अगर कोई चीज समझ ली जाए तो इसमें अलंकार जो होता है वो भ्रांतिमान हो जाएगा। तो अलंकार कौन सा होगा, भ्रांतिमान। तो 24 का कौन सा अलंकार सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। ना इसमें संदेह है, ना प्रतीप है, निर्देशना है, बल्कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। 25 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का कैसा सकती हैं। इसमें जो है एक कहावत के माध्यम से एक बात कही गई है। तो जब इस तरह की बात किसी अलंकार में कही जाती है, तो उस तरह के अलंकारों को जो है दृष्टांत कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि दृष्टांत कैसे कहते हैं, कि सामान्य कथन को समर्थन करने के लिए जो है किसी लोकोक्ति या मुहावरे का जब हम प्रयोग करते हैं या किसी दृष्टांत का प्रयोग करते हैं, तो उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 26 में देखिए क्या कह रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार है। चूंकि ये अलंकार यहाँ लिखना चाहिए, इसमें त्रुटि है, ये अलंकार लिखा गया है, क्या है यहाँ, यहाँ कह रहा है कि अलंकार है। रेखांकित शब्द में तो रेखांकित इसमें कुछ किया नहीं है, लेकिन जो कुल कुल लिखा हुआ है तो हम इसको समझ लेंगे कि ये जो कुल कुल 3 बार लिखे हुए हैं, इन कुल कुल का जो है अर्थ क्या है, तो सब कुल का अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो इसमें अलंकार कौन सा बनेगा, तो इसमें बन जाएगा यमक अलंकार बन जाएगा। तो 26 का कौन सा सही हो जाएगा, हो पहला सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहे हैं, पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए, में कौन सा अलंकार है। तो पाँव में महावर लगान करके जो है वो नाइन आकर बैठी है, लेकिन बार बार जो है वो एड़ी को मिल रही है, क्योंकि एड़ी का रंग जो है वो पहले से ही उस ऐसा लग रहा है उसको कि कोई रंग के चला गया है और महावर लगा के चला गया है, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है। तो भ्रमवश जो है उसको एड़ी के रंग पहले से जो लाल है उसको नाउन जो है ये समझ लेती है कि लग रहा है कोई पहले से लगा के चल गया है। तो उसके उसके रंग से उसको क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो जब भ्रम हो जाएगा तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, भ्रांतिमान। तो अलंकार कौन सा सही होगा, 27 का सी सही हो जाएगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है, उपमेय है, उपवाचक है, उपमान है, या धर्म है। तो आपको बता रहे कि पीपर पात सरिस मंडोला, मतलब मन जो है वो डोल रहा है, किसके समान, पीपल के पत्ते के समान। जो डोल रहा है वो क्या है, मन है। तो मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। तो 28 का कौन सा ही हो गया, पहला से हो गया। चलिए अब 29 में क्या करें, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सब श्याम, इस उद्धरण में अलंकार है। तो जो शरीर समश्याम उतर नहाए जमुन जल, यमुना के जल में उतर करके जो है भगवान कृष्ण नहा लेते हैं, और इसलिए उसका पानी का रंग जो है वो नीला हो जाता है। जबकि ऐसा है नहीं, ऐसा जब नहीं है तो फिर ये चूंकि उपमेय को यहाँ निषेध कर उपमान को निषेध कर जो है उपमेय को बड़ा कर दिया गया है। तो जब उपमान का निषेध हो और उपमेय को बड़ा कर दिया जाए तो उसको प्रतीप अलंकार कहते हैं। सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि
ये यमक जो उपमा अलंकार होता है उसके विपरीत हो जाता है। उपमा में उपमान बड़ा होता है, उपमेय थोड़ा छोटा होता है, और उसका उलट कर देते हैं तो उपमान को नीचे और उपमेय को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, या उपमान को प्रमुख कर देते हैं और उपमेय को प्रमुख कर देते हैं और उपमान को थोड़ा निषेध कर देते हैं, तो वो प्रतीप बन जाता है। तो 29 का बी सही हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा इसमें। चलिए 30 में क्या कह रहा है? जन्म सिंधु पुनि बंद विष दिन मलिन सकलंक अस्य मुख क्षमता पांव किमी चंद बापुरो रंग। पूछा कि इस पंक्ति में अलंकार कौन है? तो देखिए इसका अर्थ होता है कि जन्म सिंधु पुनि बंद विषु, जन्म सिंधु मतलब जिसका जन्म जो है वो सिंधु में हुआ हो, सागर में हुआ हो, जिसका जन्म किस में हुआ हो? सागर में हुआ हो। तो सागर से उत्पन्न होने और तो अ, विष अ, जन्म सिंधु पुनि बंद विधु विष दिन मलिन शकलंक, तो जिसका जन्म जो है वो सागर में हुआ हो, अर्थात विष, और दिन मलिन मलिन शकलंक, और जो दिन में कैसा रहता है? मलिन रहता है। हैं? क्योंकि चंद्रमा दिन में कैसा होता है? मलिन होता है। और चूंकि जन्म सिंधु में हुआ हो, और सिंधु में विष है, और विष का भाई है, और तो भाई हो गया उसका, और जो दिन में जो है कैसा रहता है? मलिन रहता है। कोई उसमें तेज नहीं रहता है। दिन में आप देखे होंगे कि चंद्रमा जो है उसका उसकी जो रोशनी है सूर्य की रोशनी के आगे जो है क्या होती है? मलिन हो जाती है। असीय समता, असीय मुख समता पाँव की भी चंद बापुर रंग। तो कवि कहना ये चाह रहा है कि जो कलंकी है, जिसमें खुद कलंक है, मतलब चांद में क्या है? दाग है, और वह जो है वो गरीब चंद्रमा सीता के मुख की बराबरी करना चाहता है। तो इसमें अलंकार जो हो जाएगा व्यतिरेक, अर्थात जिसमें हम यह बताते हैं कि आ, सीता जी चंद्रमा से बेहतर क्यों है, उसके साथ में उसका कारण जब बताते हैं तो उसको व्यतिरेक कहा जाता है। क्या बताते हैं? कारण जब बताते हैं, जब हम उपमेय को उपमान से बड़ा सिद्ध करते हैं, जब उपमेय को उपमान से बड़ा सिद्ध करते हैं और साथ में कारण भी जब बताते हैं, तो वही व्यतिरेक बनता है। तो यहाँ सीता जी के की सुंदरता को चंद्रमा की सुंदरता से बड़ा दिखाया गया है, लेकिन कारण बताया गया है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो चंद्रमा है उसमें दाग है, जबकि सीता जी के चेहरे पर कोई दाग नहीं है, इसलिए अलंकार जो हो जाएगा वो व्यतिरेक हो जाएगा। तो 30वें का सही हो जाएगा सी वाला। 31 में देखिए क्या करे? तरन तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर शम में अलंकार क्या पूछा है? तो आपको बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो सेम अलंकार वही है, प्रतीप अलंकार इसमें भी बनेगा। कौन सा बन जाएगा? प्रतीप बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको और समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतने संसाधन नहीं है, और मैं मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा बना रहा हूँ, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। क्योंकि लिखने की इसमें कोई बहुत ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ अलंकार बता रहा हूँ। जब सुविधाएं हो जाएंगी तो मैं आपको बेहतर तरीके से और जो है इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से क्या अभिप्राय है? अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय क्या होता है? देखिए, जीवात्मा का मानव बन जाना ऐसा नहीं होता है। मानव द्वारा करने योग्य ऐसा भी नहीं, वशीकरण द्वारा न जीवों को मान, देखिए ये भी नहीं होता। वो अलंकार जिसमें मानव भावनाओं के में मानव गुण का कार्य का आरोप है। बात सही है कि जब अलंकार में मानवीय भावनाओं के गुणों का आरोपण जब कर लेते हैं तो अलंकार जो है मानवीकरण हो जाता है। तो अलंकार का इसमें क्या अभिप्राय होगा? तो इसमें डी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? डी होगा, 32 का डी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या करें? निम्नलिखित में कौन सा अलंकार भेद नहीं है? कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो इसमें छंदालंकार नहीं होता है, जबकि 3 तरह के अलंकार होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 33 का कौन सा होगा? बी होगा। चलिए 34 में देखिए क्या कह रहे? कह रहे जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरि सकत कुशंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है, जिसके व्यवहार संस्कार उत्तम होते हैं, वो कितनी भी बुरी संगति में रहे तो उसके अ, व्यवहार में, उसके चरित्र पर कोई भी बदलाव नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे अ, चंदन के वृक्ष पर जो है सांप लिपटा रहता है, लेकिन फिर भी जो है उस सांप के लिपटने से चंदन अपनी शीतलता को कभी भी नहीं छोड़ता है। तो जब सामान्य कथन का समर्थन विशिष्ट कथन से जब हम कर लेते हैं, तो इस तरह के अलंकारों को अर्थांतर न्यास अलंकार कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा हो। तो 34 का कैसा होगा? बी हो जाएगा। चलिए 35 में क्या कह रहे हैं? शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की परिभाषा किस आचार्य की? शब्दार्थों सहितो काव्यम इस किसकी परिभाषा है? तो देखेंगे शब्दार्थों सहितो जो काव्यम है किसकी परिभाषा है? तो भामा की है। किसकी है? भामा की परिभाषा है। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 35 का सी सही हो जाएगा। चलिए 36 में क्या कह रहा है?
सीधी चलती राह जो रहती सदा निशंक, निशांक जी करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। तो इसमें आपको अलंकार बताना है 37 वाले में। तो देखिए यहाँ जो हरि शब्द है उसके कई सारे अर्थ हैं। हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, हरि का मतलब समुद्र भी होता है, हरि का मतलब मेढक भी होता है। जब कविता में एक शब्द के कई सारे अर्थ हों तो श्लेष हो जाता है। तो अलंकार कौन सा बनेगा? श्लेष बनेगा। तो 35 का पहला सही हो जाएगा। चलिए 36 में क्या कह रहा है? जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए जब किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर जाता है और वो सामान्य सीमा का जब उल्लंघन करता है, तो इस तरह के अलंकारों को अतिशयोक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। हैं? जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई चले न सासर भाग। अतिशयोक्ति कहें। कह रहा है कि संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कह रहा है कि संसार की समर धरती में धीरता धारण करो, तो एक सामान्य कविता है, सामान्य अर्थ है, तो अलंकार हो जाएगा अनुप्रास। तो 38 का कौन सा सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। चलिए 39 में देखिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो तुलना की जा रही है। तो जब किस तुलना की जाए तो तुलना में कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। जब बात तुलना की करेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक। चलिए, और आज का अंतिम सवाल कह रहे हैं कि जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखो बच्चों, जब जहाँ एक से अधिक अर्थ होंगे तो वहाँ जब अलंकार बनेगा तो श्लेष बनता है। जब एक ही शब्द के अधिक अर्थ बनते हैं तो वहाँ कौन सा बनेगा? श्लेष बनेगा। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों हम लोग का आज का ये सवाल रहा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आएगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।